सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सुविंदर विकी है और मैं जुड़ा हूँ माई रेडियो 580 AM मिल्टन कनाडा विद रश्मि कुमार जी के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने मुझे माई रेडियो 580 AM मिल्टन कनाडा में अपने साथ जोड़ा, दर्शकों के रूबरू किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई रेडियो 580 AM। और बहुत ही ज्यादा ये हमारे लिए एक मैं कैसे बोलूँ, इट्स एन ऑनर कि आप अपना जो टाइम है निकाल सके आज हमारे लिए, हमारी कनेडियन श्रोताओं से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आई एम इमीडिएटली गोइंग टू जंप इनटू द इंटरव्यू क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने जब से मील पत्थर आपका देखा है तब से आई हैव पर्सनली बिकम योर वेरी बिग फैन। और मैंने उसी टाइम सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाली हूँ। एंड टुडे इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप इंडस्ट्री में यू बीन क्लोज टू लाइक 2 decades, मोर देन 2 decades। तो बताइए कि अभी ये जो इतना मतलब you're getting so much attention like this, success जो आपको ये मतलब appreciation जो है इतना आपको मिल रही है अभी अपने किरदारों के लिए, तो कैसा फील हो रहा है आपको सुविंदर जी? जी यू आर राइट रश्मि जी, मैं कोई 20 साल से प्लस मुझे हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, क्योंकि या 97 I passed my masters in theater from Punjab University Patiala, then 99 और मे बी 2000 के आसपास मैंने काम शुरू कर दिया था। तो वो होता है ना कि एक बार जैसे जब हम कोई चीज पकाने के लिए प्रेशर कुकर में रखते हैं, तो कई बार वो प्रेशर कुकर की सीटी खराब होती है, तो वो सी 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 करती रहती है, अंदर ही अंदर वो पकता रहता है, राइट, पकता रहता है। और बीच में कई कई बार वो क्या होता है कि एकदम सीटी बच जाती है ना, तो वो एकदम से फिर वो गैस निकलती है, वो जो फुहारा निकलता है ना, so it was like that for me। वो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिंग का जो हुनर था वो अंदर ही अंदर पक रहा था, राइट। और स्टेप बाय स्टेप से के 20-22 साल में छोटे छोटे काम से बड़ा काम लेना करना, और उसमें कुछ अपना जो मैं दाल खिचड़ी वगैरह पका रहा था इसकी सब, तो वो जी तो वो एफर्ट जो था, सारे मसाले वसाले ये वो सब डाल के प्रॉपर जो हो रहा था, तो अ, अ, जो इसके बाद जो ये डिशेस बनती गई एक के बाद एक, तो फिर वो जो एक तजील तैयार हुआ, वो दैट इज अभी वो ही अप्रिसिएशन है, उसी को बटोर रहे हैं कि भाई क्या स्वाद बनाते हो आप, है ना, क्या टेस्टी चीज बनाते हो, कि माइलस्टोन अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा ये अप्रिसिएशन और इस जिसकी, हालांकि मैंने मतलब एक्टर क्या होता है, एक्टर के लिए काम एक तो होता है कि आप आपने अपना काम कर दिया जी, लेकिन हाँ, अब काम अप्रिशिएट हो जगह जगह या हर जगह, तो उसकी इच्छा रखना तो देखिए हमारा हमारा हक है ना, तो वो सब रखते हैं, है ना। तो ठीक है, इतना नहीं था कि मुझे कोहरा को इस लेवल पे मुझे अप्रिसिएशन दे जाएगा, वो था शायद इसलिए नहीं क्योंकि हर बार मिलती थी अप्रिसिएशन। चौथी कूट की तो भी भाजी बहुत बढ़िया काम था, कांस चली गई, माइलस्टोन की भाजी क्या बात है, अवार्ड आ गए, बहुत अच्छा गाली किया आपने, कमाल हो गई। कैट किया उसके बाद, सेम की क्या शहजाद सिंह ने किया आपने पुलिस वाले का, नाइस। लेकिन कोहरा किया, कोहरा के बाद एकदम से वो जैसे वो ना फट पड़ा, मतलब एकदम ज्वालामुखी वाला, कि मतलब ऐसे लगा कि यार ओ भाई वाह, मतलब ये क्या हो गया, है ना। वो मैंने मेरे ऊपर से निकल गया वो सारा कुछ, कि इतना इतना पता नहीं सोचा था मैंने भाई। तो क्योंकि मैं मेरे लिए हर काम एक मतलब 100% एफर्ट वाला ही है, मैंने किसी में कुछ कम एफर्ट किसी में डालने की कोशिश नहीं की, और शायद हर एक्टर या कोई भी काम करता है, चाहे वो डायरेक्टर है, मतलब क्रिएटिव फील्ड में, अब आप भी काम कर रहे हो, आप रेडियो पे दर्शकों के रूबरू जब होते हो, तो आपका हर प्रोग्राम हर टॉपिक 100% ही उठता होगा, है ना। तो कोई इसमें से एक टॉपिक ऐसा होता होगा कि जो से के ज्यादा लोगों को जो पसंद आ जाता होगा, तो उसमें रश्मि को वाह वाह मिलती होगी। तो मुझे भी, मेरे लिए भी ऐसा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी, सबको थी कि यार कोहरा इज गोइंग टू बी अ बिग हिट, बट मुझे इतनी नहीं थी, तो मेरे को लग रहा था
कि हाँ हिट चलो कह रहे हैं जी सब जी। अच्छा होगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे एक या सुविंदर विकी एंड देन वरुण सोपती और मतलब हरलीन सेठी जो भी हम जितने भी कलाकारों ने किया इसमें काम, तो मतलब इतना ज्यादा मुझे वो मिल जाएगा इसका क्रेडिट, जी मैं नहीं जी। जी। मुझे बताइए व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको अभी तक मिला है, मतलब ऐसी कोई एक आपकी तारीफ जो बिल्कुल आपके दिमाग में घर कर गई है। जी मैं मुझे तारीफ बहुत तारीफें मिली है, बहुत हम्म। ज्यादा तारीफें मिली है, और उसमें अच्छे थोड़े कॉमिक एलिमेंट वाले भी वो हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जिसमें कि एक दो लोगों ने तो ये भी बोला कि पाजी अब तो आप एक और अपनी वर्दी सिलवाई लो पुलिस वाले की, हाँ क्योंकि हाँ, कैट भी आ आई गया, वाज गोइंग टू कम कैट टू भी आ दैट गया, जी। मतलब थोड़ा सा आपकी स्माइल ले जाती है तो ना, तो सबका उनका धन्यवाद जो इस तरह से सोचते हैं। एक ने, हाँ एक एक जन ने तो ऐसे भी शायद लिखा था कि पाजी ਨੂੰ ਹੁਣ पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ नौकरी मिल ही जानी चाहिए, अच्छा। इट वाज इन पंजाबी रिटर्न क्या कि भाई बात है। पाजी ने आप पंजाब पुलिस की तरफ से नौकरी कि बिल्कुल। वो अच्छे लगते हैं हम सब तो तवा वो रिया सीता रील वाले वो, लेकिन की रिस्पेक्ट अलग है, उनको दिल से सल्यूट है पुलिस पुलिस को और सब जो ये। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि एक जब भी वर्दी पहनी है जी, या सिर पे पगड़ी पहनी है तो महाराज को हाजिर नाजिर जान के जी पहनी है, जी। वर्दी पहनी है तो उसकी एक रिस्पेक्ट रखने की उससे पहनी है कि कोई उसकी रिस्पेक्ट में गुस्ताखी ना हो। इंस्टा के बारे में किसी ने लिखा, मेरे फॉलोअर्स मतलब मैं लोग कहते होते थे, मतलब मैं कहीं से सुनता था कि पाजी वो ले लो यार ब्लू टिक ले लो, हम्म। फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब कि ये हाँ कोई हाँ इतने हाँ। पैसे लेता है, कोई फलाना करता है। तो मैं क्या ना भरावा, एक एक फॉलो जब मेरे था 700 भी था 1000 भी था, तो मैंने कहा एक एक फॉलोअर कमाया हुआ है, नहीं नहीं हाँ। खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा, वाओ। तुमको अपने आप देना ब्यूटीफुल। होगा वो नहीं देगा या। तो अभी जब फॉलोअर्स बढ़ रहे थे ना, तो राइट अभी राइट। किसी ने उसमें इंस्टा पे मेरी किसी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि अब तो एट इंस्टाग्राम मतलब एट सुंदर विकी को एज अ मैटर ऑफ प्राइड ही ब्लू टिक दे देना चाहिए, इतना अच्छा बलबीर सिंह का एब्सोल्युटली। किरदार इन्होंने एब्सोल्युटली। किया। आई मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और मेरा एक्चुअली अगला प्रश्न आपसे यही था, जो बात जिस बात का आपने जिक्र किया, और सवाल मेरा यही आपसे कि आपने जो है भले ही वो कैट हो और मील पत्थर, तो उसमें तो आई जस्ट डोंट नो हाउ यू मेंटेन दैट काइंड ऑफ, मतलब इतना मुझे ऐसे वाकई में लग रहा था कि अच्छा हाँ ये सच में ही ये इंसान ऐसा ही है। और लाइक एक तो टेम्पो आपने इतना टेरिफिक अपना रखा है, इट्स जस्ट लाइक कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा भी तनाव आ रहा है या थोड़ा सा भी ड्रॉप हुआ है या थोड़ा भी ओवर एक्साइटेड जा रहा है आपका कैरेक्टर। सो इट्स वेरी स्टेडी, वेरी स्टेबल। मुझे ये बताइए रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं रियल लाइफ में नहीं, ठीक है, ये एक कोई आपके नेचर का कोई एक पार्ट हो सकता है ना, एक हाँ बट मेरा अलग थोड़ा सा नेचर है कि बच्चों के साथ ऐसे लगे रहना, हाँ। मजाक मस्ती ये सब करना, है ना। तो कहीं ना कहीं इन किरदारों में ढलने के लिए या मेरे को ऐसा लगता है कि एक जो डायरेक्टर का जो एक पार्ट होता है ना, डायरेक्टर की जो जॉब एक्टर को जब कोई अच्छा वो काम उसका सराहा जाता है, तो कहीं उसमें काफी हद तक डायरेक्टर का जी हाथ जी होता जी। है। बिकॉज क्या है कि हम तो मैं ऑलवेज एक सरेंडर पॉलिसी के साथ जाता हूँ कि भाई मैं तो कठपुतली हूँ, चालो भाई, तो चलो हम्म। इतना तो भगवान ने हुनर बख्शा है कि जो सामने वाला बोले, डायरेक्टर बोले, तो उसको हम करने की कैपेसिटी जो है वो बंदा रखता है। लेकिन हाँ जी। रियल लाइफ में मेरा अलग किरदार है, रियल लाइफ में आई एम नॉट लाइक, ठीक है कोई कोई फेज आता भी है आपकी जिंदगी में हम्म। कि अब दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे जरूरी तो नहीं आदमी जो हंसमुख है वो हंसता ही रहेगा, कोई एक बिल्कुल। टाइम ऐसा होता होगा उसमें आपकी, तो वो कहीं ना कहीं हम एक्टर्स के लिए, मतलब मुझे ये लगता है कि बीइंग एन एक्टर हमें थोड़ा सा ये वो लग जाता है कि हम अपने आप से ही, अपनी जिंदगी से ही कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं इस वक्त में ये था, मतलब जैसे आप बॉलीवुड की राइट बात कर रहे हैं, राइट। तो उसमें मैं अपनी लाइफ में से किसी हिस्से में आ जाऊंगा तो उसमें से ढूंढ लूंगा।
सो यस, मतलब बाकी है कि जो टाइम हंसते खेलते लंघ जे बढ़िया है। या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सुरेंद्र वेकी जी, बताइए आपकी जर्नी के बारे में। हम बहुत इंटरेस्टेड है जानना कैसे शुरुआत हुई। हमें सबको पता ही है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में जो है आपका काफी योगदान रहा है, बड़ा योगदान। और अभी बॉलीवुड से लेके यहाँ तक का सफर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कैसे रहा, व्हाट्स दैट एंटायर स्टोरी जर्नी, हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करिए। मतलब 20-22 साल का जो भी हम कह रहे हैं कि जो एक सफर है, ये काफी मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, एक के काम के जी बाद आप जी। सीखते हैं, दूसरे के बाद आप और कुछ सीख, एक काम आप करते हो, आपको एक डायरेक्टर मिलते हैं, फिर वो आपको रिपीट करते हैं, फिर आपको उससे दूसरा डायरेक्टर मिलता है। तो ये एक चेन है, जी चेन साइकिल की होती है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही मेरे लिए चेन रही। और पंजाबी इंडस्ट्री को मेरी क्या देन है, ये मतलब मेरे लिए पंजाबी इंडस्ट्री ने खैर मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने पता नहीं कुछ दिया हम्म। होगा कि नहीं दिया होगा, इसका मुझे नहीं अंदाजा है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री से क्योंकि मेरी शुरुआत रही है, मेरा जब कहते हैं कि जब बंदे ਨੂੰ लोड, जब इंसान को जरूरत होती है तो उस वक्त जो संभाल ले, है ना, वही रहनुमा जी होता है, या उसी जिसका हाथ हो सर के ऊपर। तो मुझे इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला। और मनोज पुंज, मरहूम मनोज पुंज जैसे बहुत ही काबिल डायरेक्टर्स के साथ फिल्म हम्म। जैसे देश होया परदेस में शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम करते करते ये सफर यहाँ तक पहुंचा है। जी। टाइम जरूर लग गया है, लेकिन सफर का मतलब ये कि अब कुछ कंप्लीट तो नहीं हो गया कि अब यहाँ पे राइट। पूरा हो गया तो चलो खत्म, थोड़ा हंसी पका के दे बिल्कुल। जाएंगे करके, नहीं। अभी अभी स्ट्रगल क्या है कि थोड़ा सा, तो स्ट्रगल तो नहीं, मैं कहूंगा कि लर्निंग प्रोसेस ही है। मतलब कोई बहुत इतना तीर मारने वाली बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, एक प्रोसेस है, उसमें सब चलते हैं, मैं भी चला हूँ, तो ठीक है। किसी को देर में, किसी को सवेर में कुछ रिकग्निशन मिल जाती है। तो भगवान मुझे भी रिकग्निशन दे रहा है, थैंक्स टू ऑल माय, सबसे पहले भगवान का, फिर मेरे डायरेक्टर्स जितने सब जी। सबके साथ मैंने काम किया, और उन सबसे बढ़ के द पब्लिक ऑडियंस, हम्म। जो हम्म। काम को सराहते हैं। और उन सब में आप लोग भी शामिल हैं, जिनके थ्रू हम लोगों तक फिर पहुंचते हैं धन्यवाद के जरिए, राइट। सो जी। दिस इज अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। हम हैं इन कॉन्वर्सेशन विद सुरेंद्र पाल, विकी, और इनके साथ जो है बहुत मजा आ रहा है इस समय बात करके। और आप भी सुनते रहिए इंटरव्यू में, बस और काफी इंटरेस्टिंग चीजें अभी भी बाकी हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसा कोई मेमोरेबल कैरेक्टर है जो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया है, और आपका आइडियल कैरेक्टर क्या रहने वाला है आगे? व्हाट्स योर ड्रीम रोल? तो मैंने ना अभी कोई कोई ऐसा माइंडसेट नहीं हुआ है, हम्म। फ्रैंकली। अभी शुरुआत में क्या होता है ना कि आपका एक, आपको तो अभी क्या है, मुझे जब कैट आया तो मेरे पास सिर्फ एक कैट ही था करने के लिए। कोहरा आया हम्म। तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, तो मेरे को इतनी चॉइसेस मिली नहीं कभी कैरेक्टर्स में, या हाँ। क्योंकि पहले तो मारा मारी काम की होती है ना, कि भाई काम तो आ जाए कोई। हम्म। जब हाँ, जब 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 पहले देश होया परदेश की, या उसके बाद रुस्तमे हिंद, कबड्डी मोहब्बत, देन और बहुत सारी फिल्में, तो तब यही था, वो एक एक करके ही थी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मतलब फंसा मामला के भाई मेरे पास 3-4 में क्लैश हो गया, तो अब मैं हम्म। क्या चुनूं। हाँ जी, कभी नहीं रहा। हाँ, हाँ, ठीक है। वो हाँ, इतना जरूर है कि एक के बाद एक काम आता गया है, हम्म। थोड़ा आए ज्यादा आए किसी के साथ में। फिर वीडियो एल्बम्स मैंने काफी की है, 30-35 के करीब मैंने गाने किए हैं, जिसमें कैरेक्टर एक्ट, एज अ कैरेक्टर एक्टर, कभी हाँ। फादर, कभी ब्रदर, कभी पुलिस वाला, कभी विलन, कुछ करके। तो ये ऑफ एंड ऑन काम आता रहा। वही जो बात है कि कुछ ड्रीम सेट हुआ ही नहीं कभी, माइंड में कुछ बना ही नहीं कि अच्छा। क्या करना है हाँ। क्या नहीं। बस जो आता रहा करते रहे। तो ऐसे ही अब तक का सफर भी ऐसे ही निकला है, जब से मतलब रिकग्निशन हम्म। आप लगा लोगे 2015 चौथी कूट के बाद से। तो जब चौथी कूट थी तो तब सिर्फ चौथी कूट ही थी, वो की, हम्म। आगे बढ़ गए। माइलस्टोन आई, वो की, आगे बढ़ गए। सिर्फ माइलस्टोन ही थी, कोई बीच में क्लैश नहीं था कि या तो हम्म। माइलस्टोन चूज करनी है या ये करनी है, नो नो। देन कैट किया तो भी कोई चॉइस नहीं, सिर्फ वो कैट ही करनी थी, राइट। इसी तरह से कोहरा आया तो कोहरा ऑफर हुआ तो कोहरा ही करना था। राइट। तो वो माइंड वाला वो बना ही नहीं कि अभी
क्या चीज। हाँ, इतना जरूर था कि अगर अब मैं कहूँ कैट पहले कर चुका था तो फिर कोहरा आया, तो वो भी दोनों नेटफ्लिक्स के लिए, पुलिस वाला। जी जी इस जी। तरह का थोड़ा बहुत वो जरूर होता रहा है कि पर फिर वो एक चैलेंज होता है एक्टर के लिए, मुझे भी लगा एज ए एक वो चैलेंज। चीज क्या क्लिक कर गई, मतलब आपको लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी है वो, कि मतलब ये एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि जैसे इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऐसे लूंगी कि जिंदगी जैसे आपके सामने आती गई आपने उसको वैसे आप एक्सेप्ट करते गए, बजाय इसके कि अपना माइंडसेट रखे कि नहीं मुझे यही करना है यही करना है। यू वर वेरी ओपन, फ्री फ्लोइंग टू गो विथ जो आपके सामने आ रहा है वो करने के लिए। तो आपको क्या लगता है वो एक चीज जो क्लिक कर गई, मतलब वो कंसिस्टेंसी है, स्टेबिलिटी है आपकी, या एक अंदर से वो डिटर्मिनेशन की चाहे किरदार कैसा भी हो मुझे अपने जी जान से वैसा ही परफॉर्म करना है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर कैरेक्टर्स। क्योंकि हम करते तो हैं, देखो ईमानदारी तो एक जरूरी है। हम्म। व्हेन यू आर व्हेन दिस इज योर जॉब, है ना, जॉब मतलब वो चीज जो आपको रोजी रोटी जहाँ से जी आपकी जी जी। बननी है ना, तो वो वर्क प्लेस इज अ वर्शिप प्लेस बेसिकली, है ना। तो एब्सोल्युटली। वो मेरे हर एक के लिए होता है, आपके लिए भी होगा। बिल्कुल। जो एम्प्लॉयज हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, डॉक्टर के लिए वो उनका क्लिनिक है या उनका हॉस्पिटल है, वो है वर्शिप का जो एक प्लेस। इसी तरह से हर एक का, तो एक्टर, मैं भी एन एक्टर, मैं भी अपने काम को ही अपनी पूजा समझता हूँ, राइट। और हाँ, ईमानदारी और एक जो है कि अपना एफर्ट, ये दो हम्म। चीजें मतलब मैंने कोशिश की है कि मेरे से इनमें कमी ना आए। राइट अपने राइट। अपने कैरेक्टर्स को कर, बड़ा छोटा जो हो आपके पास काम, तो एक डायलॉग मतलब मतलब डायलॉग तो चलो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ एक चुप जो है ये वर्क्स अ लॉट। राइट। लेकिन आप वो भी ईमानदारी के साथ करेंगे तो। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम हमने भी पहले सेइंग। क्या। आप like your silence itself speaks volumes, मतलब आपके वो साइलेंट कैरेक्टर्स ही ना, तो कई बार ऐसे लगता है कि अच्छा अब आगे क्या आगे क्या। इट्स सो ब्रिलियंट, मतलब वो नहीं क्योंकि कई बार वो बहुत तो ऑकवर्ड हाँ, हो सकता है ऑडियंस के लिए भी एंड एज एन एक्टर भी, बट आई थिंक यू जस्ट डन टेरिफिक, मतलब ब्रिलियंट आपने वो साइलेंस जो whatever you've done, that's superb. नहीं वो भी चीजें देखो, अब ये भी ईमानदारी वाली बात है कि ये भी एक्सपीरियंस से ही चीजें सीखी है। पहले हमें भी ऐसे होता था कि डायलॉग बोला और इमीडिएटली उसका जवाब देना, लेकिन कुछ मैं तो कहता हूँ मैं एम वेरी ब्लेस्ड एक्टर, जिसपे कृपा रही है भाई गुरु दी बहुत ज्यादा, कि हम्म। मतलब मुझे बंदे ही ऐसे मिलते गए जिंदगी में ना, कि मुझे मेरे डायरेक्टर्स या जो मुझे स्क्रिप्ट्स ऐसी मिलती गई जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत जी ज्यादा कुछ सिखाया है। या मैं थिएटर से, जब मैं कहूँ कि जब मैं डिपार्टमेंट से निकला हूँ, मास्टर्स इन थिएटर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जी। में थिएटर करके निकला हूँ वहां से, तो वहां पे जो हमारे गुरुजन थे सब, तो उनसे ये इनिशियल स्टार्टिंग, इनिशियल था, इनिशियल मतलब शुरुआत, एबीसी वाला जो मामला होता है। तो वो शुरुआत, और साथ साथ जब ये फिल्मों का ये सिलसिला शुरू या हुआ, तो तब वो इतनी समझ नहीं थी। मतलब ये जी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है, कैमरा की, एक्टिंग की, ये आप बाय द टाइम एक एक काम करते हो तो फिर आपको लगता है कि इसमें यार फला। अगर मैं आज भी वापिस अपना काम देखूं ना, अगर मैं कोई भी अपना, तो मुझे हंसी आती है कई बार कि यार मैंने ये क्या कर दिया, हाँ हाँ। ये ओ मैं ऐदा किया, मतलब मैंने ऐसे किया, ओहो हम्म। मैं यहाँ ये कर सकता था, मैं यहाँ ये कर सकता था। राइट। और उड़ता पंजाब, केसरी, ये मूवीज तो आप ऑलरेडी कर चुके, बट मेन स्ट्रीम में आना, उसका क्या सपना है आपका, मुझे ये डेफिनेटली आप बताइएगा। एंड आपको लगता है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज लॉट ऑफ आवर ऑडियंस जो है हमारी डेफिनेटली उस प्रांत से आती हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री जो है अभी बहुत ज्यादा फोर फ्रंट पे आ रही है, और क्या वो रेडी है बॉलीवुड के साथ कंपटीशन के लिए? और फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। मैंने जैसे पहले कहा, कोई माइंड सेट वाला मामला नहीं है। अच्छा, देखो एक आप इस काम से, हर काम आपका कुछ ना कुछ सेट करके जाता। आप जो रिकग्निशन यहाँ से मिली है, या जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, जो, जो उस पे कोशिश
यही रहेगी कि आगे जो भी काम करूं उस पे खरा उतरूं, क्योंकि बीइंग एन एक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये हम लोग क्या है कि एक पब्लिक मीडियम है, राइट? तो जिसको जी लोग आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, पसंद करते हैं। सोशली हमारी कुछ जिम्मेदारियां एज एन एक्टर जो जिनको हमें पूर्ण करना है। हमें कुछ, क्योंकि हर एक चीज जब हम कोई कुछ भी प्रोडक्ट हम करते हैं या, तो उसमें एक सोशल मैसेज जरूर होता है। तो जी वो कुछ ये रहेगी कि भाई अच्छा काम करें, ठीक है, किसी का दिल ना दुखे, या क्योंकि अब एक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही, बलबीर ही मिलता रहेगा या हमेशा के लिए, है ना? तो वो तो फिर, हाँ, तो इसमें हो सकता है कि क्योंकि जब अच्छाई है तो इंसान, हम मानते हैं कि हमारे अंदर अच्छाई होती है और हमारे अंदर बुराई भी होती है। जी अगर अच्छाई को दिखाने वाला है, वो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने वाला, तो बुराई को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो एक्टर ही होगा ना, राइट? तो अब राइट जिन्होंने राम जी, अगर हम दिखा रहे हैं तो रावण को भी दिखाना पड़ेगा, तो तभी बुराई पे अच्छाई की जीत, है ना? तो विलन जब खत्म होगा एंड में, तो ही पता लगेगा कि हीरो क्या है। तो इस तरह से मतलब ये रियल लाइफ और रियल लाइफ वाला जो मामला है वो है। तो जी मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ आगे भी काम करूंगा, और अच्छा काम करने का एक जो एक प्रण है वो जरूर लेता हूँ, और लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा अच्छा काम आएगा। और मैं अपने काम को लेके 100% अपनी कैपेसिटी के साथ आऊंगा, और लेट्स सी। एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे बस जाते जाते कुछ दो तीन फन सवाल करने वाली हूँ। कोई ड्रीम एक्ट्रेस है जिसके साथ जिसके ऑपोजिट आप कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं? एक्ट्रेस मतलब मतलब ऐश्वर्या राय इज वन, आई वाओ कैन टेक दैट नेम। हाँ तो या मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर जरूर करना चाहता हूँ। ओ तो वाओ बाकी सब, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाकी सब ठीक है जो एज एन एक्ट्रेस जो भी है, लेकिन हाँ वो एक जैसे ख्वाब होता है ना, कि मतलब एक सपना है। या अच्छा, कोई एक गाना जो आपको डिफाइन करता हो, क्योंकि आप काफी वीडियोस वगैरह भी कर चुके, सो एनी वन पर्टिकुलर सॉन्ग, चाहे वो हिंदी में हो या पंजाबी में हो, बट हाँ हिंदी में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे प्लीज बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको डिफाइन करता है? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी ये वाला गाना क्यों? ये तो या बिल्कुल ही ये अदाकारी की आह, मतलब वो हाँ बड़ी तड़प तड़प के लिखी है ना अदाकारी, मतलब अंदर जो इतनी भरी हुई है वो घोड़ा से निकली, अब और आह निकल रही है कि भाई आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर गुड, समथिंग या मोर गुड, आइए मुझे साइन कीजिए डायरेक्टर साहब, और साथ मेरे साथ काम कीजिए। और ऐसी एक चीज जो सविंदर जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है। देखो जी, क्या कद्दू तोरी, ये नहीं, ये ओके बहुत अच्छी लगती है। यस, मुझे सर्दियों का मौसम, जब वो, पंजाब का रहने वाला हूँ, तो हाँ धुंध का हाँ मौसम होता है जो, स्पेशली जब वो आप निकलते हो बाहर ना, तो वो जो धुंध, कोहरा कोहरा, हाँ मतलब नॉट इसलिए कि कोहरा, बट ये पता नहीं, देखो ये मेरे जहन में, मुझे हमेशा, मैं ना सुबह उठ के मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे धुंध में एक्सरसाइज योगा करने का बड़ा मजा आता है, जब अच्छा आपको ठंडा ठंडा लग रहा हो, तो वो, हाँ ये मेरी शुरू से आदत थी, मतलब जब वाओ से समझो कि शुरू इन द सेंस कि जब से मैं आकर्षित हुआ हूँ कि मुझे एक्टर बनना है, फिटनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हालांकि मैं जिम में, आई एम नॉट दैट जिम वाला हाँ पर्सन। तो मुझे मतलब हाँ योग करना, हाँ लंबी वॉक करना, थोड़ा बहुत रनिंग करना, जॉगिंग करना, लेकिन वो धुंध वाला मामला, उसमें मेरे बेस्ट वेदर होता है मेरा, रियली पसंदीदा मौसम है दिसंबर जनवरी का, जो जब धुंध वाला हो, जो फरवरी तक जाता है हमने, तो वो कहीं ना कहीं वो पता नहीं ऊपर वाला सुन रहा होगा कि इसको धुंध, उन्होंने मुझे कोहरा दे कोहरा दे दिया, दिया, वही सीरियसली। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन। तो हमारी प्लीज ऑडियंस को भी बताइए कि अपने सपनों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, और कनेडियन मैं ऑडियंस कहता के लिए एक मैसेज। हूं कि सपना देखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जी ठीक है? सपने देखना बिल्कुल, जन्म, जब से हमने जन्म लिया है, हम
हम उससे पहले से माँ के पेट में भी हम सपना देखते हैं, राइट। जी वो साइंटिफिकली हमें पता है कि अगर माँ अच्छा अच्छा कर रही है तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा सब मिलता है। सो ये तो हमारी स्टडीज में है, साइकोलॉजिकली भी हमें पता है ये चीजें कि जो लोग ये पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या जो जिनको कुछ ध्यान या योग या वो एक फोकस वाली चीज, क्योंकि जी जी। अ, अब ना ये हमारी फील्ड का तो एक पार्ट ही है, मतलब हमें फोकस काफी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने किरदार के अंदर होते हो काफी हद तक, और हम्म। आप मतलब मैंने वो चीज अपने उसमें मतलब अपने ऊपर अप्लाई होती देखी है, और मैंने वो करके भी देखा है कि कैसे अ, आप कई बार आपके नहीं वो होता कि आपके पास एकांत मिले आपको, आप अच्छा। 7 लोगों के साथ बैठे हो, लेकिन आपको फोकस अपने उस पर रखना है कि मेरे कैरेक्टर मतलब मेरे हाथ में ध्यान से ना छूट जाए, क्योंकि आपको हम्म। इमीडिएटली जाना पड़ेगा। इधर कोई बात हो रही है, उधर कोई ये कर रहा है, उधर चार दिन जने हंस खेल रहे हैं, बट आप यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। लेकिन वही होता है कि ये कान, आप कई बार हम अगर या जब वो ध्यान वाली बात करते हैं ना, तो आप देखना है ये चीज कि आपका फोकस रहेगा वहां, आपको ये चीजें ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बोल रहा है, ठीक है बोलता रहे, या हाँ वो बात कर रहे हो, आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगे मेंटली। तो तो मतलब कि लाइफ में भी जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम ये सेफली कह सकते हैं कि फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है, और बड़े बड़े सपने देखो जी, मैं तो कहना बहुत रोज बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, और सपने देखना मैंने जैसे कहा अधिकार है, और मेरे ख्याल से वो मैंने अवार्ड, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैंने दिल से ये मैं अपने आप बीतने वाली बात है कि मैं जब शायद मैंने इस लाइफ, जब मैं छोटा ही होता हूँ 8वीं 9वीं 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो जब अमिताभ जी धर्म जी की बातें होती थी, तो मैं जब जब से यार समझ लो कि मैं इस थिएटर लाइन में आया हूँ, या कॉलेज लेवल पे मैंने थिएटर करना शुरू किया, तो मैं हमेशा सपने देखता था अवार्ड्स के, कि वाओ। यार मुझे अवार्ड मिल मुझे अवार्ड मिलता है मुझे। और वो चीजें वाओ। होती भी गई। कॉलेज में जब मेरे नाटक फर्स्ट आने लगे, मैं एज एन एक्टर, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने लगा यूनिवर्सिटी लेवल पे यूथ फेस्टिवल्स में। और वो आगे जाके ना वही अवार्ड, फिर वो वहां से सिलसिला शुरू होता होता मैं बड़े अवार्ड्स के सपने लेने लग गया, है ना। वाओ। बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, ये सच्ची में मतलब ये कैसे होता है, वो चीजें तो हैं जी। ये तो मैं मानता हूँ इन चीजों को। और ऐसे सोते सोते मतलब सोचते रहना, जब नींद से पहले वाली बात है, नींद आ जाती है अपने आप सोचते सोचते, तो सोचते मैं ऐसी चीजें सोचता होता था, तो वो चीजें वाओ। और वो मतलब मतलब दिमाग में मेंटली आप सोचते रहो एंड समवेयर यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दोस थिंग्स फिर रियलिटी जी में। जी, मतलब पहले मुझे ये समझ नहीं थी कि ऐसे होता है, मैं कह जी देना, जी है जी ना। जी मैं कोई ऐसी ऐसी स्टडी वाली बात नहीं कर रहा कि मैं पढ़ जी गई जी जी या आजमाई है मैंने अपने ना, वो जी वैसे ही पता नहीं मेरे में तो चलती गई। लेकिन अब मैं वो रिकॉल कर सकता हूँ कि हाँ यार, ये चीजें मैंने सोची हुई है, जो जी मेरे जी। साथ हुई है। अवार्ड्स मुझे आप मिल रहे हैं, मैंने सोचे थे जिंदगी में अवार्ड्स, और वाह। ये इस लेवल पे सोचा था कि मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो मैसेज करें। मैसेज तो चलो उस वक्त नहीं होते थे कि इनके साथ मैं काम करूं, तो मतलब आई एम ब्लेस्ड के हंसल मेहता जी ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, दिव्या दत्ता पर्सनली मुझे मैसेज करके, अनूप सोनी मुझे पर्सनली मैसेज करके, राइट। दीपा मेहता जी आपकी एक्टिंग के बारे में लिख वाह। रही है, करण जौहर जैसा बंदा मतलब लिख रहा है कि यार इस आदमी तो, ये देखो ना आप मतलब ये वाकई, और उसकी ग्रेस के वाह। बिना तो कुछ नहीं, पता नहीं हिलता। सो ब्यूटीफुल। वो ग्रेस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना के ईमानदारी वो तो चलो सब है ही, लेकिन एक होता है कि जो आपके पास जब कुछ स्क्रिप्ट आती है या कोई चीज आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना, क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है, राइटर ने लिखी, कंसीव किया उसको कि भाई मैं ऐसे करूंगा, डायरेक्टर ने या शो रनर ने, जी उसके बाद एक हमारी अगली सीढ़ियां हम है कि जी हमने परफॉर्म। अब क्या पर्दे पे तो बलबीर नजर आ रहा है, घुरंदी नजर आ रहा है, राइट, या सहताब या गालिब या कोई भी जो भी हम जी किरदार करें, जी। लेकिन उस सारी मेहनत के पीछे जो असली लोग हकदार हैं ना, वो है सुदीप शर्मा, वो है रणदीप झा, वो है गुलजीत चोपड़ा, वो है डिगी,
राइट, दिग्विजय, Wow. जिन जिनने दिग्विजय ने और गुलजीत ने स्क्रिप्ट कहानी सोची लिखी, सुदीप जी का ओवरऑल ये कंसेप्ट, देन वो बन के तैयार हुआ है ना, उसको शेप मिली, देन हम हमारे पास तो वो चीज पक्की पकाई ऑलमोस्ट आती जी जी है ना, कि आपने भाई, अब बलबीर सिंह तो का यहाँ तैयार था, स्क्रिप्ट पे तैयार था, मैंने तो अपने आप को लाना और उसमें उसको उसको बोल देना जैसे लिखा हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ये, और दैट्स कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी। ऐसे। ये इसी को कहते हैं ना ह्यूमिलिटी, कि आप जो है अपना क्रेडिट शेयर कर रहे हैं अपनी पूरे टीम के साथ, अपने पूरे उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल हो हैं सक्सेस। मतलब इट ऑलवेज टेक्स अ टीम वर्क आपके जी सक्सेस बिल्कुल में। जैसे हम ऑनर जाते हैं तो नेचुरली पूरी की पूरी टीम, हमारी मैनेजमेंट उस सब में इन्वॉल्व होती है। अभी ये जैसे बिल्कुल। इंटरव्यू हमारा सेटअप करके दिया, सो नेचुरली ये मेरे अकेले का नहीं है, आवर सोशल मीडिया पर्सन हैज एक्चुअली डन दिस। तो एक पूरा टीम एफर्ट लगती है। बट उस चीज को एक्नॉलेज करके सुविंदर जी उस चीज को सामने रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, वो बहुत मैं सच्ची में मतलब सब तहे दिल से, पहला तो देखो, सब तो पहला परमात्मा है, राइट, मतलब वाहिगुरु, उनके उनकी मर्जी के तो पत्ता नहीं होता ना। सो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड मैं थोड़ा जा ये है कि एडमिंटन जैसा शहर है, मतलब चलो कभी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा कनाडा आने का, तो डेफिनेटली मैं विजिट करने जरूर आऊंगा। ते तहे दिल तो एक बारी फिर पंजाबी च गल करांगा कि मैं सुविंदर विक्की और मैं अब तहे दिल तो रश्मि कुमार जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करता हूं, रियली थैंकफुल टू यू एंड माई रेडियो 580 AM एडमिंटन कनेडा वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ऑल राइट सुविंदर जी, थैंक यू, बाय बाय।